देखिए, नीतीश क्या नहीं चाहते हैं वो पहले समझ लीजिए। नीतीश नहीं चाहते हैं कि भाजपा के चलते उनका वोट बैंक का नुकसान हो। नीतीश कुमार के चेहरे पर अल्पसंख्यक वोट करते हैं जी। भाजपा के साथ रहने के चलते वो वोट बैंक खत्म हो जाता है। भाजपा अगर कहेगी CNRC तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो जाएंगे, भाजपा ट्रिपल तलाक नीतीश अगेंस्ट हो जाएंगे, भाजपा कहेगी कि हम जनसंख्या नियंत्रण तो नीतीश कहेंगे हमारे जरूरतें नहीं है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति भाजपा पर पिछले 2017 के बाद से लगातार कर रहे हैं। जब वो संजय जायसवाल को आगे करती है तो संजय जायसवाल को पीछे करना पड़ जाता है। भूपेंद्र यादव हो या शाहनवाज हुसैन हो या गिरिराज सिंह हो, इन सभी नेताओं ने कभी ना कभी नीतीश कुमार के सामने समर्पण किया ही किया है। 2017 में जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया और वो नीतीश कुमार के साथ सट गए थे, जिसकी वजह से भाजपा को उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा था और इस बार उनको कंसीडर तक नहीं किया गया। वो उन वादों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं रिपीटेंसी चाहते होंगे। क्या वो वादे सही हैं? क्या जो चर्चा चल रही है कि CM हटाकर हमको आप बनाएंगे आप, क्या इस मामले में कोई सच्चाई है? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को लास्ट चांस दे दिया है। ये लास्ट चांस 3-4 मुद्दों को लेकर है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सभी मुद्दों पर बारी बारी से बयान दिया है। नीतीश कुमार कभी भी जल्दीबाजी में कोई बयान, कोई कदम नहीं उठाते हैं। सोची समझी रणनीति होती है और बयान भी काफी स्पष्ट करके देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन बयानों को सिलसिलेवार तरीके से एक बार दिखा दीजिए, विभिन्न मुद्दों पर एक एक बार करके कि आखिर वॉक थ्रू दीजिए कि आखिर क्या है उन्होंने एग्जैक्टली किस मुद्दे पर कहा है, ताकि इससे मुझे समझाना आसान हो जाएगा। मैं 3 दिन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले अगर बात करें CA वाले मुद्दे को लेकर, अमित शाह ने जब ऐलान किया तो नीतीश कुमार ने आज बयान दिया। इसके पहले 2 बार बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर से उन्होंने एक बार स्पष्ट किया। उन्होंने 2010 का जिक्र किया है, कहा है कि 2010 में जो बातें थी वो ही बातें आज भी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने समर्थन किया था इस मुद्दे को लेकर, लेकिन बाद में जब आंदोलन तेज हुआ दिल्ली में शाहीन बाग में, बैकफुट पर आए। आज उन्होंने कहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पहले जैसी कह चुकी है कि कोरोना बढ़ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में जब कोरोना घटेगा इस पर केंद्र सरकार सोचेगी। हालांकि हम लोगों ने पहले ही विचार रख दिया है। तो देखिए इस वीडियो में CA जैसे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। तो पर्टिकुलर चीज का और एक जो हम आप लोगों को बता दिए कि हम लोगों ने तो एक बात ये भी कहा है ना भाई, कि जो चीज़ पहले से तय है 2010 में, अब उसमें अगर किसी का माता पिता का बर्थडे बताने के लिए, तो भाई सबका कुछ पता है पहले सबका परंपरा था। तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से तो बहुत पहले केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया कि वो नहीं होना चाहिए। जो 2010 का प्रोविज़न था उसी के हिसाब से चलाइएगा, जो भी करिएगा। तो ये, लेकिन कोई ऐसी नई खास तो बात है नहीं आजकल, ऐसा तो कुछ नहीं पता है हम लोगों को। सुना। अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर बातें कही हैं। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जाति, उपजाति, ST SC तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बीच ये जानना जरूरी है कि कौन कितनी संख्या में है। ये बयान देखिए मुख्यमंत्री का, जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा। सेंटर के साथ आपको मालूम है ना कि प्रधानमंत्री जी के साथ तो सब पार्टी के लोग जा करके 10 पार्टी मिल करके बात किए हैं, और बाद में फिर उन लोगों से हो गया कि केंद्र सरकार नहीं करेगी, लेकिन राज्यों में अपना कर सकते, ये भी बात उस समय आ गया था। तो राज्य में जो करना है, तो जितने हमारे दल हैं सभी दल के लोगों से बातचीत करके, असल बीच में इधर फिर काफ़ी व्यस्तता दूसरे तरफ से हो गई, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेंगे सभी दलों के साथ बातचीत करके, और कब से करना है उसके बारे में हो जाएगा। हम लोग तो अपने यहाँ उसके बारे में पूरा गवर्नमेंट में ही देख लिए हैं कि अगर कास्ट सेंसस हम लोगों को करना होगा तो उसके लिए किस तरह से करेंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि सब पार्टी के लोग बैठ जाएं और बैठ करके सब लोग अपना बताएंगे कि इस तरह से ऐसे होना चाहिए, तो उसको मिला जुला करके देख करके अपना होना। कई राज्य तो कर ही रहा है ना, अपने अपने ढंग से कर रहा है, कुछ राज्यों में हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। अब अगले बयान की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री का अगला बयान बिहार के उन तमाम मुद्दों को लेकर है जिस पर
भाजपा, जदयू, भाजपा, राजद और तमाम दल मुख्यमंत्री पर हमलावर रहते हैं। खासकर इन दिनों पेपर लीक का मामला है, उन सभी बातों को लेकर भी मुख्यमंत्री बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे हैं। ये बयान भी आप सुन लीजिए। हमारा बहुत पुराना संबंध है, तो उनकी इच्छा हुई आए तो बात हुई, और वैसे ही बात कर रहे थे। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो चर्चा हुई तो हमने कहा कि ठहरिए, बुला लेते हैं शिक्षा मंत्री जी, अगर यहाँ हैं तो वो भी जरूर बात करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो हमने तुरंत इनको फ़ोन किया और बुलवाया और फिर बैठ कर के भी बात की, और वो भी उनके पास गए जहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ पे बैठ कर के बात की। कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो बातचीत है वो बिल्कुल निजी है, कुछ का अर्थ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी इन तीनों खबरों की चीरफाड़ करते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आखिरी अल्टीमेटम आप कह रहे हैं, आखिरी अल्टीमेटम कैसे होगा? धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं, नीतीश कुमार से बातचीत जारी है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध है। सुशील मोदी भी संभाल रहे हैं कैंपेन की तरफ से। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि कल नीतीश कुमार से जब इस मुद्दे पर पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी तो कोरोना है, अभी इस पर चर्चा करने की कोई मतलब नहीं बनता है। आज क्या कर रहे थे वो? चर्चा। एक लाइन जोड़ दिए हैं। आज उन्होंने चर्चा किया है एक तरह से इस मुद्दे पर, यानी जो अवॉइड वो खुद करना चाह रहे थे उस पर आज खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप बहुत जगहों पर एक साथ व्यस्त हों तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। पानी की जगह जो गिलास होता है ना पानी का, उसमें एथी डला जाता है, सब्जी एक कलछुल, ये होता है गड़बड़ी, मसल मेमोरी रिफ्लेक्स होता है। नीतीश कुमार ने आज CA/NRC पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और ये कह दिया कि 2010 वाले परिस्थिति में तो हम तैयार हैं। हमने पहले ही भेज दिया था कि हम CA/NRC बिहार में नहीं चाहते जी। देखिए, नीतीश क्या नहीं चाहते हैं वो पहले समझ लीजिए। नीतीश नहीं चाहते हैं कि भाजपा के चलते उनका वोट बैंक का नुकसान हो जी। उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने रिजर्व बैंक में डाल रखा है वो बर्बाद हो। कौन सी रिजर्व पूंजी? वो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक। नीतीश कुमार को ये कंफर्म लगता है और ये उनके इनपुट भी दर्शाते हैं और रिजल्ट्स भी ऐसे रहे हैं आप पिछले दिनों कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अल्पसंख्यक वोट करते हैं जी। भाजपा के साथ रहने के चलते वो वोट बैंक खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश जब भाजपा से अलग होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि राजद से अलग हुए तो चुप हो गए। भाजपा से अलग होते तो बहुत बोलते हैं जी। मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नरेंद्र मोदी ये गलती कर रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, तो ये हैं वो, लगातार चलता रहता है। DNA वाला विवाद वो चलता ही रहता है। फिर कैंपेन ला देंगे कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें हैं जिन मुद्दों पर भाजपा को रगड़ देंगे। और ऐसी स्थिति में होगा क्या, जनता को एक सेंटिमेंटल वैल्यू मिल जाता है। अगर भाजपा किसी राज्य में कहेगी कि नहीं हनुमान चालीसा चलेगा लेकिन अजान नहीं चलने देंगे, नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो जाएंगे। भाजपा अगर कहेगी कि CA/NRC तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो जाएंगे। भाजपा ट्रिपल तलाक, नीतीश अगेंस्ट हो जाएंगे। भाजपा कहेगी कि हम जनसंख्या नियंत्रण, तो नीतीश कहेंगे हमारे जरूरतें नहीं है। सर, एक और सवाल उठता है, कई जगहों पर सोशल मीडिया हो या कई अखबारों के कुछ पुराने तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि नीतीश जी जब भी सरकार में रहे हैं विरोधी गुट को सपोर्ट किए हैं और खासतौर पे राष्ट्रपति वाले मुद्दे को। दबाव की बात है। आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि हमेशा वोट किए हैं उल्टा ही राष्ट्रपति, मतलब जो केंद्र में रहा है उसके अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भी वो अगेंस्ट में वोट कर दे, क्या परिस्थितियां बनती हो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार दबाव की राजनीति को सबसे बेहतर चलाना जानते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव के वक्त लगभग मांझी जी दबाव की राजनीति करने लगते हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनके दबाव की राजनीति उन पर भारी पड़ जाती है। अभी आपने देखा मुकेश सहनी दबाव की राजनीति कर रहे थे भाजपा पर, क्या निष्कर्ष निकला? उल्टा दबाव इन पर चला गया और वो दबाव की राजनीति नहीं हो पाई। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति भाजपा पर पिछले 2017 के बाद से लगातार कर रहे हैं और भाजपा इस दबाव से निकल नहीं पा रही है। भाजपा आज भी नीतीश कुमार के आगे एक नेतृत्व करता अपने पार्टी से खड़ा नहीं कर पा रही है। जब वो नित्यानंद राय को आगे करती है, नीतीश कुमार कोई ना कोई परिस्थिति खड़ा करते हैं, नित्यानंद राय को पीछे करना पड़ता है। जब वो संजय जायसवाल को आगे करती है तो संजय जायसवाल को पीछे करना पड़ जाता है। भूपेंद्र यादव हो या शहनवाज हुसैन हो या गिरिराज सिंह हो, इन सभी नेताओं ने कभी ना कभी नीतीश कुमार के सामने समर्पण किया ही किया है। एक और बात जान लीजिए, 2015 में नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा किया गया था प्रेम कुमार को बिहार में। वो CM कैंडिडेट घोषित नहीं था लेकिन थे अंदर। लेकिन फिर भी आज देखिए कि 2017 में सरकार बनी, 15 में तो हार गए, वो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया उनको, प्रेम कुमार को। लेकिन 17 में जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनाया और वो नीतीश कुमार के साथ सट गए थे, जिसकी वजह से भाजपा को उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा था और इस बार उनको कंसीडर तक नहीं किया गया। ये कारण था कि नीतीश कुमार आज भाजपा के कुछ नेताओं में लगातार अपनी सेंधमारी रखते हैं। आज भी बिहार में आप जानते हैं तारकिशोर प्रसाद हो, मंगल पांडे हो, ये लोग तो मतलब
नीतीश के एकदम वन मैन हो गए हैं। और बात अगर करें पूर्व में, तो नीतीश कुमार के सुशील मोदी के माध्यम से जो किया है बिहार क्रांति में, आपको अच्छे से पता होगा। सर आपने गठबंधन की बात कही दी, जी। तो एक और चर्चा हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार जी बहुत रखते जी। हैं। प्रशांत किशोर से भी व्यक्तिगत संबंध है, धर्मेंद्र प्रधान से भी व्यक्तिगत संबंध। अब मोदी जी बुलाएंगे तो उसमें भी बोल देंगे व्यक्तिगत संबंध है। मतलब तो राजनीतिक संबंध किससे रखेंगे? देखिए, क्या कब बात करते हैं जिन राजनीतिक? संबंधों को वो व्यक्तिगत कह रहे हैं वही राजनीतिक संबंध भी हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए क्या करेंगे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, चुनाव में आपको दिख जाए। अब धर्मेंद्र प्रधान से भी उनका व्यक्तिगत संबंध है, क्यों आए थे? अरुण जेटली के नहीं रहने के कारण एक बड़ा गैप हुआ है जदयू भाजपा के सामंजस्य में, तो वो पूरा करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को आगे किया गया है। और मैंने आपको परसों ही समझाया था कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार को वो एश्योरेंस देते हैं जो 2017 में भाजपा ने उनको साथ लाते समय दिया था। और वो उन वादों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं रिपीटेंसी चाहते होंगे। क्या वो वादे सही हैं? क्या जो चर्चा चल रही है कि सीएम हटाकर हमको आप बनाएंगे, आप क्या इस मामले में कोई सच्चाई है? ये सारे एश्योरेंस धर्मेंद्र प्रधान को खुद खड़ा होकर वहां देना पड़ा होगा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रहिएगा, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो चर्चाएं कहाँ से आई? तो चर्चाएं तो आती रहती हैं, यही सब बातें हुई होंगी ना। और आज नीतीश कुमार थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। और भाजपा चूंकि बोचहा वाली हार थोड़ी भाजपा के लिए डेंटिंग रही है, और भाजपा को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हुआ होगा क्योंकि सवर्णों ने हराया है, तो बेचैनी तो मन में होगी ही ना। और उसके खामियाजे के तौर पर देख रहे हैं अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं उनको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भाजपा नीतीश कुमार सामने खड़ा नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए, भाजपा को लास्ट चांस जरूर मिल गया है। लास्ट चांस इसलिए मिल गया है कि अब जब नीतीश कुमार बिहार में लागू करने के लिए लाएंगे जातिगत जनगणना का कानून, भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है सभी ने कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और आज नीतीश कुमार ने एक पॉइंट आपने छोड़ दिया, विशेष राज्य के दर्जे की बात भी कही। विशेष उन्होंने जिक्र किया है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार और तेजी से तरक्की। थोड़ी बोल रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपया और होता तो हम लखपति होते। सच्चाई तो यही है। आपका ब्याह हो गया तो आप शादीशुदा होते, यही ना बातें हैं। तो यही सच्चाई है। अगर तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए होते तो मुख्यमंत्री कहलाते। ये तो यथार्थ है, दिस होगा तो दैट होगा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिल्कुल ही बिहार का विकास होगा। लेकिन दे कौन नहीं रहा है ये हमको समझ में नहीं आता। तेजस्वी यादव शायद नहीं दे रहे हैं, क्या कांग्रेस नहीं दे रही है? लालू जी रोक रहे होंगे। लालू जी रोक रहे होंगे, हो सकता है। कौन रोक रहा है? रोक तो भाजपा ही रही है ना, एनडीए रोक रहा है ना। नीतीश कुमार को इसके लिए क्या करना चाहिए? एक डीएनए का उन पे सवाल खड़ा हुआ, उन्होंने बिहार पे ठेल दिया। इतना चालाक आदमी मिलेगा आपको? हम आपको गाली दे रहे हैं, आप फलनवा से हमको लड़वा दे रहे हैं। देख रहे हो कैसे गलिया रहा है, कि तुमको भी गलिया रहा है। तो आपने तो लड़ाई लगवा दी बिहार के लोगों का। बिहार के लोग तो ये हैं, इस बार भी लड़ाई लगवा दें विशेष राज्य के दर्जे कैसे लगवा देंगे? जब साथ है तो कैसे लगवा सकते हैं? यही तो एक अंतिम मौका मिला है भाजपा को। देखिए, बिहार में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है। ये आप स्पष्ट मान लीजिए कि जब ये हेडलाइन में लिखा हुआ है तो कुछ लोग इसका भ्रम उल्टा लेंगे कि नीतीश और तेजस्वी एक हो जाएंगे। लास्ट चांस है भाजपा का। नीतीश तेजस्वी एक होंगे, सदन में होंगे, चुनाव के बाद हो सकते हैं। भाजपा के लिए अंतिम मौका है। भाजपा अगर नहीं समझेगी नीतीश कुमार की मांगों को, अगर वो विशेष राज्य के दर्जे पर, अगर वो जातिगत जनगणना पर भाजपा नीतीश कुमार का साथ नहीं देगी सदन में, तो नीतीश कुमार या अड़ंगा खड़ा करने की कोशिश करेगी, तब तो नीतीश कुमार रौद्र रूप दिखा देंगे। और आप देखिएगा कि सदन में वही नीतीश कुमार के बगल में खड़ा मिलेंगे उनका भतीजा तेजस्वी यादव, और बाकी भी विपक्ष की पार्टी वहां खड़ा होंगे। भाजपा के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। ऐसे में भाजपा के पास एक ऑप्शन है कि वो 2 काम फिलहाल कर सकती है। एक CA/NRC जिसे इतना दिन टल गया उनको और टाला जाए, और दूसरा कि नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तावित जातिगत जनगणना को कम से कम बिहार में लागू होने दें। अगर बिहार में लागू नहीं होगा, अगर भाजपा उसमें अड़ंगा लगाएगी, तो अब तो भैया नीतीश कुमार ये मौका भी भाजपा को देंगे नहीं जी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे बड़ी बात जो हो सकती है वो ये है कि नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दे। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा रहते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दें। आप सोचिए कि नहीं, दोनों केस में तो भाजपा को मौका मिल जाएगा। नीतीश के रहते अगर बिहार की विरासत जिस गठबंधन में रही, यानी नीतीश जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और वो विरासत उसी समय नीतीश ने उनको दे दिया, मतलब मुख्यमंत्री उड़ा जाएंगे। अगर पाला बदल लिया, तेजस्वी के साथ चल गए तो भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा 10 साल तक। अब भाजपा के साथ चल गए तो तेजस्वी का नहीं बनेगा। भाजपा के साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी परिस्थिति में भाजपा को लग सकता है कि भाजपा को फायदा है, लेकिन भाजपा को फायदा शून्य है जी।
यहाँ हर परिस्थिति में भाजपा के लिए घाटा ही घाटा है। अगर नीतीश कुमार की बात भाजपा मान भी लेती है तो भाजपा को शुद्धता अपने वोट बैंक का घाटा है। जो भाजपा जो आज तक किसी केंद्रीय सरकार ने नहीं होने दिया वो भाजपा कराएगी। हाथ गर्म आग में डालने वाली बात में मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति का जनगणना भाजपा नहीं चाहती ऐसा। उसी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। बिहार में इतना मेहनत करके नंबर 1 पार्टी बने हैं, फिर जब पता चल जाएगा कि नहीं पिछड़ों की तादाद ज्यादा है, फिर बहुत सारे दबाव पड़ेंगे संवैधानिक, उन दबावों को झेलने के लिए तैयार है भाजपा? नहीं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की बात मानकर भी भाजपा घाटा है, नहीं मानने से तो शुद्धता घाटा है। भाजपा फंस चुकी है। भाजपा के लिए ये ऑप्शन जरूर है, लेकिन भाजपा करेगी क्या ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नीतीश क्या करेंगी तो मैंने समझा दिया आपको। जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस सभी मुद्दों को लेकर जिस दल के साथ रहेंगे, खास तौर पे नीतीश कुमार उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको काफी फायदा होता है और आगे होगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उसी गठबंधन के साथ रहेगी। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में